हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1 और उसी के साथ हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 भी, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, देखो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल 1 में पूछा है फाइंड द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हमें दिए हैं, हमें उनकी डिग्री बतानी है। तो सबसे पहला देखो जो क्वेश्चन है वो है एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3, इसका डिग्री होगा 5। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है ना वो डिग्री होती है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर वो डिग्री, यानी यहाँ पे वेरिएबल एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है 5, तो डिग्री भी 5। क्लियर। सेकंड देखो, सेकंड है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई टू द पावर 8। यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 8, तो उसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी बेटा 8। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो 2। अब 2 आप पूछोगे सबसे पहले कि सर क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी हाँ बिल्कुल, 2 एक पॉलिनोमियल है। देखो 2 को पॉलिनोमियल डिफाइन हमने करेंगे, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो 2x टू द पावर 0, क्योंकि एक्स टू दी पावर 0 क्या होता है 1, 2 इंटू 1 2 ही मिलेगा, यानी 2 इंटू में एक्स टू दी पावर 0 हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 0, यानी डिग्री भी कितनी हुई 0। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको बताऊंगा, क्या हमेशा आपको याद रखना है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ कांस्टेंट द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो non-zero constant polynomial इज ज़ीरो। नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी 0। जैसे 8, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया भाई 8 का डिग्री कितना, आपको बोलना है 0। पर पूछता है 120, उसका डिग्री कितना 0। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पे, और यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चंस जो हमसे पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर polynomials in one variable and which are not, state reasons for your answer। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन को बताना है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है कि नहीं है। देखो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझा था, इसके लिए हमें दो चीज़ चेक करनी है। पहले तो पॉलिनोमियल केवल एक वेरिएबल में है कि नहीं, यानी अगर पहला जैसे देखो 4x² माइनस 3x, यानी यहाँ पे वेरिएबल x है। दूसरा, हमें इनकी जो डिग्री है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। बस ये दो कंडीशन देखनी है हमें। क्लियर। देखो तो फर्स्ट एग्जांपल की मैं अगर बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन की, तो 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पहले तो पूरा पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है, चलो वो तो टिक कर दिया हमने, माइंड में टिक कर दिया, हाँ भाई सब में एक्स एक्स है, ठीक है चलेगा। अब दूसरा हमें देखना है एक्स के अंदर पावर कौन सी है। देखो एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, होल नंबर है। एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, वो भी होल नंबर है। 7 भी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 0, वो भी एक होल नंबर है। यानी यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर है, ये एक पॉलिनोमियल है, वो भी वन वेरिएबल में है। क्लियर। सेकंड देखो, सेकंड बेटा पूछा है y² प्लस √2। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है y, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ y में दिख रहा है मेरे को पूरा एक्सप्रेशन, बढ़िया। और y की पावर क्या है 2, 2 कैसा है होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। यस इट इज है, या यस गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। थर्ड देखो बेटा, थर्ड में क्या पूछा है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ देखो क्या दिक्कत है, अगर मैं 3√t को ऐसे लिख सकता हूँ 3t टू दी पावर 1/2
प्लस टी रूट टू। यहाँ पे देखो पहला कंडीशन तो हमारा सब सही है कि भाई पूरा टी के टर्म्स में है एक्सप्रेशन, पर दूसरे कंडीशन में यहाँ मार खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि रूट टी यानी टी की पावर में क्या लिख सकता हूँ 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता, इसलिए नो गिवन एक्सप्रेशन is not a polynomial because यहाँ लिखना है हमें because the degree of variable t because the degree of variable t is not a whole number, क्योंकि यहाँ पे t की जो डिग्री है वो एक होल नंबर नहीं है इसके कारण। ठीक है, फोर्थ देखो बेटा, फोर्थ है y प्लस 2/y। पहला तो वन वेरिएबल में है, ठीक है, पर पॉलिनोमियल है कि नहीं उसके लिए दूसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। तो इसको देखो मैं लिख सकता हूँ y की पावर 1 बिल्कुल, और ये लिख सकता हूँ 2y की पावर -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगी। यानी यहाँ पे वही बात हो गई कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। गिवन एक्सप्रेशन is not a polynomial because the degree of variable y is not a whole number, is not a whole number। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, फिफ्थ में क्या पूछा है, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50, y टू द पावर 3। ये भी एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे x भी है, y भी है और t भी है। पर हमें क्या बताना है कि एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो नो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल because it has more than one variable। वन वेरिएबल नहीं है, तीन वेरिएबल है अलग अलग, देखो x है, फिर y है, फिर t है, तो ये वन वेरिएबल तो हुआ ही नहीं बिल्कुल, इसके तो होल नंबर में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बढ़िया, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें इसमें पूछा है कि राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। अब यहाँ देखो फर्स्ट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी यहाँ पे मैं लिख दूंगा, टेबल जैसा बनाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, यानी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा इसका 1। क्लियर है, 1। सेकंड देखो बेटा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, पर माइनस की साइन है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। बहुत बढ़िया। थर्ड देखो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा कांस्टेंट है, π/2, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2। अब फोर्थ इंटरेस्टिंग है, फोर्थ में √2x - 1 है, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, तो मैं क्या एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 0x² प्लस √2x - 1 बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 0x² एक्चुअली वो 0 ही है, उसको एक्सप्रेशन जो √2x - 1 है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यानी यहाँ पे आप x² के आगे कोएफिशिएंट क्या है 0,
तो इसका भी आंसर आएगा 0। क्लियर है इतना? कोई डाउट है इसमें? नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बोला है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल देना है जिसका डिग्री 35 और वो बाइनोमियल भी होना चाहिए। सिंपल। बाइनोमियल यानी कितने टर्म्स बेटा? 2 टर्म्स। वेरिएबल की पावर 35 दे दो, वेरिएबल आप अपने मन पसंदीदा कोई भी ले लो, एक्स ले लो तो एक्स की पावर 35 माइनस में 3, लो बन गया ये बाइनोमियल। क्लियर है? ये आ गया बाइनोमियल अपना। कुछ भी दे सकते हो यार, वेरिएबल कोई भी दे दो, एक्स दे दो, वाई दे दो, पी दे दो, टी दे दो, ए दे दो, ठीक है। और दूसरा देखो, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल बताना है, मोनोमियल यानी सिंगल टर्म होता है, ये दे दिया, लो मोनोमियल, पावर आ गई उसकी, या डिग्री आ गई 100, ये बन गया मोनोमियल। बोलो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं सर, इजी था ये तो। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ आ जाओ, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री के अंदर हम क्या देखेंगे? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे? 3, इसकी डिग्री 3। यहाँ पे y का मैक्सिमम पावर इज 2, तो डिग्री भी कितनी बेटा? 2। t का पावर यहाँ पे कितना है? 1, तो मैक्सिमम भी 1। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी? मैंने बताया था पहले, देखो ये रहा। द डिग्री ऑफ अ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0, यानी 3 की डिग्री कितनी होगी? 0। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। 5th क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में क्लियर बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 1 हो, क्वाड्रेटिक के अंदर 2 हो, और क्यूबिक के अंदर 3 हो जाए। क्लियर है? देखो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना है? 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक। यस। सेकंड देखो, एक्स माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम डिग्री कितना है? 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्यूबिक। क्लियर? थर्ड देखो, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे y का मैक्सिमम डिग्री कितना है? 2, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक। फोर्थ, 1 प्लस एक्स, एक्स का मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे कितना है? 1, कुछ भी डिग्री नहीं दिख रहा है, यानी कितना है? 1, तो ये हो जाएगा लीनियर। फिफ्थ, 3t, t का मैक्सिमम पावर कितना है या डिग्री कितनी है? 1, तो ये भी क्या हो जाएगा? लीनियर। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ है आर स्क्वायर, वेरिएबल यहाँ पे r है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है, 2 है तो क्या होगा ये? यस, क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर? फिर सेवंथ देखो, 7x क्यूब, मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3, तो क्या हो जाएगा ये? क्यूबिक। तो यहाँ पे बेटा इलस्ट्रेशन 1 या एग्जाम्पल 1 और एक्सरसाइज 1.1 एकदम होती है कंप्लीट। अब एग्जाम्पल 2 से रिलेटेड जो थियरी होगी वो ले आऊँगा, इंट्रोडक्शन पार्ट 2, फिर उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो, RD शर्मा में से करो, ऑल इन वन में से करो, प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है? तब तक के लिए बाय।